नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक न्यू कोविड के बारे में। मतलब एक न्यू कोविड का एक वेरिएंट आया है फिलेटर, उसके बारे में बात करेंगे। ये फिलेटर आया कहां से? तो एक केपी जो है, केपी डॉट 1.1 और केपी डॉट 2 इससे निकल के ये आया है। केपी डॉट 1.1 से एफएल निकल के आया है और आरटी निकल के आया है केपी पॉइंट 2 से। तो ये दोनों को मिलकर जो ये फिलेटर वर्ड बना। तो ये फिल्टर जो बर्ड बना, तो ये जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए? तो अभी जो है हमारे देश भारत में महाराष्ट्र में जो है 91 केसेस देखा गया है। तो इसका ये एक चिंता का विषय हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वेरिएंट अमेरिका में भी देखा गया, यूके में भी देखा गया, साउथ कोरिया में भी देखा गया, बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा गया है। तो इसी पे चर्चा करेंगे और भारत में चर्चा करने का इस पे इफेक्ट है। हालांकि ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है और ये बना कैसे है, बन कैसे रहा है, ये क्यों मोटेट हो रहा है, क्यों ये कोविड-19 जो है बार बार वेरिएंट का रूप ले लेता है। तो ये सब के बारे में जानेंगे, बहुत आसान सा भाषा में समझेंगे और बहुत आसान से जो है इसका टाटा बाय बाय करेंगे इस वेरिएंट को। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि कोविड-19 जब आया, तो कोविड-19 आया तो पूरे विश्व जो है लॉकडाउन के चपेट में आ गया। मतलब पूरा इकोनॉमी एक्टिविटी जहां था वहीं पे अस्थिर हो गया। पूरा इकोनॉमी एक्टिविटी जो है पूरी तरह से घबरा गया, पूरी तरह से जीरो के कगार पे चला गया। मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। जो जहां पे वहीं पे अटका है, जैसे जो घर पे है तो घर पे ही रह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को ये कोविड-19 जो है एक ऐसा संदेश दिया कि देखो भाई, नेचर के साथ जो है छिड़खानी मत करना। नेचर के साथ छिड़खानी करना, जब नेचर अपने पे आएगा तो पूरे वर्ल्ड को जो है लॉकडाउन करवा देगा। तो हालांकि जो है इसको बहुत तेजी से आनंद फानंद में जो है इसका वैक्सीनेशन निकाला गया, क्योंकि बहुत तेजी से डेथ हो रहे थे, हॉस्पिटल में सीट नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन का कमी हो गया था, बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हम लोगों ने जो है कोविड-19 2019 से 2021 22 तक जो है बहुत तरीका से झेला है। तरह तरह का वेरिएंट को इसमें आते देखा, अल्फा बीटा गामा, इस तरह के बहुत सारे वेरिएंट कोविड का आया। लेकिन ये सब वेरिएंट से ज्यादा जो है कोविड-19 का वेरिएंट जो था वो बहुत खतरनाक रहा, जो हम लोगों ने जो इनिशियल में उसको जो हम लोग के पास आया था। तो उसका वैक्सीन आनंद फानंद वैक्सीन बनाया जाए। हालांकि जो वैक्सीन जो बनता है ना, तो टाइम लगता है उसका, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक का टाइम लगता है, उसका ट्रायल होता है। लेकिन आनंद फानंद में जिंदगियां बचाना था, करोड़ों जिंदगियां बचाना था, उसके चलते जो है जल्दी से जल्दी जो है कोरोना का वैक्सीन निकाला गया और तेजी से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। 1 साल के अंदर जो है पूरे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे वर्ल्ड में। और इसमें अग्रणी भाग निभाया भारत। भारत जो है 140 करोड़ आबादी को फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वैक्सीन दिलाया, जिसका कोविडशील्ड एंड कोवैक्सीन एंड कोवैक्सीन के नाम से भारत में दिया गया। इसके अलावा रशिया का स्पुतनिक था। तो बहुत सारे नाम तो बहुत सारे आए, तो सबको जिसको जो इच्छा हो मान लिया गया। इसके अलावा जो है बूस्टर डोज भी आया। इसके बावजूद भी कई कई तरह के वेरिएंट कोरोना का आए और जो बॉडी में गए, लेकिन उतना असर करके नहीं गए। हालांकि जो है हमारा बॉडी जो है, बोला जाता है कि कोविड-19 के बाद हमारा बॉडी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वो जो हम लोग ने जो वैक्सीन लिया उससे स्ट्रांग हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई हो सकता है। और प्लस जो है हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम लोग बहुत सचेत हो गए हैं हेल्थ को लेके। तो हुआ तो अभी हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? तो अभी कोविड-19 का जो है, कोविड का एक नया वेरिएंट फिल्टर आया है। तो ये भारत में देखा गया, महाराष्ट्र में 2023 में ही आया था। ये केसेस लगभग 250 के करीब जो है पूरे भारत में देखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये वेरिएंट देखा गया है, कोविड वेरिएंट जो देखा गया, ये जो नया वेरिएंट आया कोविड फिल्टर, देखा गया कहां? तो महाराष्ट्र में देखा गया। 91 केसेस बोला जाता है कि महाराष्ट्र में। लेकिन हम हालांकि जो है इसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ। इसमें जो है लोग जो है जैसे फीवर होता है और से नॉर्मल, निमोनिया होता है और से नॉर्मल, जैसे कि सर्दी खांसी होता है उससे नॉर्मल आया और चला गया। तो कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट तो नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका डाटा देना पड़ता है। हमारे जो एक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमें उसका जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसोर्टियम है, जो जो इसी को जो है देख रेख करती है और इसका सीक्वेंस ही निकालती है कि कौन कौन सा वेरिएंट किसका किस सीक्वेंस में आया। ये है INSSCOG कंसोर्टियम है, इसके पास जो है देना पड़ता है
ये भारत में कलेक्शन करता है, भारत में देखता है और इसको जो है फिर ऑर्गेनाइजेशन में जमा करता है। तो इससे क्या हुआ, पता चला कि अमेरिका, यूके, साउथ कोरिया जैसे कई देशों में जो है जिन्होंने जो डाटा रिलीज किया है वहां ये वेरिएंट देखा गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये वेरिएंट जो है आया कैसे, ये कैसे हमारे शरीर में आता है। देखिए कोरोना जब आया, कोविड-19 जब आया, तो कोविड-19 आया तो उसके साथ जो है बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड और बहुत तरह तरह का जो है प्रोटीन हमारे शरीर में गया उस वायरस के थ्रू। लेकिन उस वायरस को पहले तो हमारे शरीर क्या होता है, नेचुरली जो भी वायरस मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है जो कि बाहर से कोई भी वायरस है, कोई भी डेंजरस वायरस को उसके साथ फाइट करता है। बहुत देर तक वो फाइट करता है और उसको शरीर में घुसने नहीं देता। लाखों करोड़ों हर दिन ऐसा वायरस हमारे शरीर से रोज आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, उसको सबको खात्मा करता। लेकिन एक कोरोना-19 जो कोरोना जो था उसको वो डिफीट नहीं कर पाया, वो आसानी से हमारे बॉडी में अंदर चला गया। तो उसमें चाहने का जो होता है कि उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन का मात्रा। तो जब आप कोरोना को देखेंगे ना, तो कोरोना एक बॉल नियम दिखेगा और उसमें एक स्पाइक्स दिखेगा कि स्पाइक्स निकला हुआ है चारों तरफ, एक बॉल रहेगा उस पर स्पाइक निकला। जो स्पाइक्स है, ये स्पाइक जो है वही प्रोटीन होता है और वही वेरिएंट होता है, वही जो है तरह तरह से चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ कि अभी न्यू जो ये फिल्टर है इसमें क्या हुआ होगा कि वेरिएंट चेंज हुआ होगा। तो इसमें क्या हुआ, पहले ये वेरिएंट स्ट्रेन जो है चेंज होके म्यूटेशन होकर नया वेरिएंट बनाया, नया आरएनए चेंज कर लिया अपने आप को। फिर ये नया स्ट्रेन बनाने के बाद जो है ये आरएनए और ये अपना बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। तो आरएनए जो है न्यूक्लियर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन कोविड के वैक्सीन के वजह से जो है ये इसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं रह जाता जितना कि प्रोटीन, क्योंकि सबसे पहले जब बॉडी में वो घुसेगा तो वो स्पाइक्स घुसता है। मतलब वो जो स्पाइक निकला हुआ था है, वो बॉल की तरह जो होता है उस पर में जो स्पाइक होता है वो निकला हुआ था, वो सबसे पहले बॉडी के अंदर वायरस घुसने की कोशिश करता है। तो यदि हम उसके साथ फाइट कर लेते हैं, हमारा जो है प्रोटीन उसका प्रोटीन से स्ट्रांग हो गया, तो वो पूरे शरीर में फिर हमारे शरीर में नहीं घुस पाता है। तो वहीं पे चेंजेज आ जाता है। अभी क्या हुआ, नया वेरिएंट में वही चेंज हो जा रहा है, प्रोटीन ही चेंज हो जा रहा है। तो प्रोटीन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो वेरिएंट जो है हमारे शरीर में घुस जा रहा है आसानी से, लेकिन इसका जो है उतना ज्यादा असर नहीं दिखा पा रहा है। मतलब वो वेरिएंट हमारे शरीर में जाते के साथ वो अपने आप को चेंज कर ले रहा है, नया वेरिएंट बना ले रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम से लेके खुद जो है वो एक नया वायरस तैयार कर ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत ज्यादा कैजुअलिटी और बहुत ज्यादा सीरियस मैटर देखने को नहीं मिला है अभी तक। सिर्फ माना जाता है कि एक दिल्ली में एक केस था, तो जो उस इंसान का डेथ हुआ है तो इसी वेरिएंट की वजह से हुआ। लेकिन ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका बॉडी जो है हो सकता है कि रेजिस्टेंस नहीं कर पाया। तो अब कहा जाता है क्या कि जो हम लोग वैक्सीन लिए, जो हम लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं दनादन टपाटप, तो क्या वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को फायदा कर रहा है? देखिए शरीर को तो फायदा कर रहा है, कोरोना जैसे बीमारी यदि कहीं ना कहीं यदि उस टाइप का वो मेल खाता वायरस है तो वो इफेक्ट नहीं पहुंचाने दे रहा है आपको शरीर में, तो इसका मतलब वो वेरिएंट से लड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो लड़ रहा है, अपना ताकत झोंक रहा है। इसके बावजूद भी यदि वो इंटर कर रहा है और छोटा सा सर्दी खांसी या निमोनिया जैसा निकल जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें जो है कैजुअलिटी पे हमें जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा रहा है, बस जो है वो आता है जाता है। मतलब ऐसा हो गया है कि जैसे सर्दी खांसी होता है ना, हमारे जैसे सीजन चेंज हुआ सर्दी खांसी, वो एकदम उसी तरह से जो है ये कोरोना हो गया है। आज का न्यू वेरिएंट सब हो गए हैं, जो जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं इसी तरह आते हैं शरीर में और चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बूस्टर डोज, ये कोरोना का जो वैक्सीन है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है और इससे फाइट कर रही है। इसके अलावा लेकिन इसके बावजूद जो है कई डॉक्टर्स का कहना है कि ये काम नहीं कर रहा है, ये अपने आप को जो है ये अपने आप जो है ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कोरोना टाइप से, इसलिए अपने आप जो है सर्दी खांसी के लेके निकल जाता है। और यदि कोई ये सोच रहा है कि हम वैक्सीन ले लिए हैं, हम बूस्टर डोज ले लिए हैं तो हम इससे बच जाएंगे, इस वेरिएंट से हम बचाव कर लेंगे अपने आप को, तो ये ऐसा नहीं है। ये सभी के अंदर बॉडी में जा रहा है और निकल जा रहा है और ज्यादा कैजुअलिटी नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई सीरियस मैटर होता है तो या तो उसका बॉडी उस रेसिस्टेंस को ज्यादा झेल नहीं पाया, या कुछ ना कुछ पहले से कुछ बीमारी है उसके वजह से वो हो पा रहा है।
तो चलिए, ये तो डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट सबका ये कहना है। लेकिन अभी जो ये कोरोना का जो ये है प्रभाव जो है, इसका न्यू वेरिएंट का जो प्रभाव है वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा गया है, वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा गया, लेकिन उसका कैजुअलिटी उतना ज्यादा केसेस नहीं दिखा गया है जितना कि भारत में देखा गया। भारत में अभी तक लगभग 250 केसेस देखा गया है इस फिलिटर्स कोविड का वेरिएंट का, और इसमें जो है, और ये वेरिएंट जो है फैलता जा रहा है, लेकिन इससे बचाव बहुत जरूरी है। ये जो है सरकार के द्वारा जो है एक निर्देश दिया गया है कि इस पे ध्यान दें, अपने शरीर पे ध्यान दें। इसके अलावा जिस तरह से कोरोना में फॉलो करते हैं रूल्स को, उस तरह को रूल को फॉलो करना, ज्यादा से ज्यादा रूल को फॉलो करें, जैसे कि दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज अपने हाथ करते रहें, हमेशा हाथ को सैनिटाइज करें जब बाहर से आए तो कुछ भी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइज करें। तो इस तरह से जो है आप अपना बचाव कर सकते हैं कोरोना से भी और कोरोना वेरिएंट से भी। लेकिन भाई आज के दुनिया में है, अब कितना दिन आदमी इस सब पे ध्यान देगा, लेकिन आदमी जो है केयरलेस होता है, चलो जो हो रहा है चलने दो। लेकिन क्या है ना कि हमारे कोरोना में जो है हम लोगों को समझा दिया है कि कई तरह के मसाले है, कई तरह के जो है एक्सरसाइज और कई तरह का जो है फूड का जो सप्लीमेंट्स है वो हमें लेते रहना चाहिए, ताकि जो है ऐसे छोटे मोटे जो वेरिएंट आते हैं जैसे फिलिटर्स, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह का जो जितने भी आए वो हवा मतलब आके हमारे शरीर के पास से चले जाते हैं, छूके ऐसे नॉर्मल सर्दी खांसी की तरह। तो इस तरह से जो है हम अपने शरीर को स्ट्रांग रखें, क्योंकि इतना ज्यादा जरूरी, इतना ज्यादा अब हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जिस तरह से कोरोना में रहे एवरी टाइम हमेशा सैनिटाइजर लेके रहे, एवरी टाइम हमेशा मास्क लगा के रहे, एवरी टाइम लोगों से डिस्टेंस बना के रहे। कितना डिस्टेंस बनाएंगे, कितना लोगों से दूर रहे, कितने कब कितना हम लोग जो है सैनिटाइज अपने आप को करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक निगलेंस हो रहा है, जिसको जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये वजह हो सकता है कि वेरिएंट को तेजी से फैलने का एक कारण भी होगा कि ये होगा। लेकिन है कि चलिए एक अच्छी खबर है कि उसका वेरिएंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है अभी शरीर पे हमारे। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार द्वारा ये जो है एहतियात बरतने के लिए बोला गया है, कहा गया है कि आप लोग जो है अपने आप को जो है सुरक्षित घर में रखें, सुरक्षित रखें और सेफ रहें, और अपने आप को जो है इस वेरिएंट से दूर रखने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ताकि जो है तरह तरह के बीमारी भी जो होते हैं वो भी आपके पास ना आ पाए। तो इस तरह से जो है दिशा निर्देश दिया जाता है और लोगों को समझाया जाता है। और जो केसेस है महाराष्ट्र में 91 अभी, और उस पर अलर्ट जारी है, देखना मतलब पूरे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट लेके, डॉक्टर से लेके सब लगे हुए हैं कि और क्या मतलब वहां वेरिएशन और कुछ आ रहा है क्या। हालांकि वेरिएशन पूरे भारत में होगा, अब 140 करोड़ का आबादी है तो पूरे भारत में होगा, लेकिन कितने कितने पता नहीं चलता है कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि छोटा मोटा से है, इसलिए जो है वो आता है चला जाता है, तो लोग जो है इसका रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं, लेकिन जो है एहतियाती बरतना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा देशवासियों को, और लोगों को जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा ये नए वेरिएंट फिलिटर और नए आने वाले वेरिएंट को लेकर। धन्यवाद।